नमस्कार दोस्तों, फाइनेमिक्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपको लोन देता है वो नहीं चाहता कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखें। बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। होम लोन या किसी भी लोन से संबंधित ये वीडियो है। मान लीजिए होम लोन एक एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने 2020 में कोविड ड्यूरेशन में होम लोन लिया है तो उस समय इंटरेस्ट रेट 6.5 6.6 तक गया था। हम मान लेते हैं कि आपने 6.5 परसेंट की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से होम लोन लिया 240 महीने यानी 20 साल के लिए, और लोन आपने लिया मान लीजिए 50 लाख का। तो 50 लाख एंटर कर देते हैं। जब आपने ये लोन लिया होगा तो उस समय आप ध्यान दीजिए, आपके 50 लाख के लोन के लिए 6.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी ईएमआई बनी होगी 37,278 रुपये की। और अगर आप देखें ग्राफ में राइट साइड में, तो उस समय की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको करीब 56%, मतलब जो आप ईएमआई भरेंगे, जैसे 37,000 रुपये की जो ईएमआई आप भर रहे होंगे 240 महीने तक, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट तो पूरा 50 लाख रुपए बैंक आपसे लेगा ही लेगा, साथ में आप 39,46,000 रुपये के आसपास का ब्याज का भुगतान कर रहे थे। अब हमें, आपको पता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहा है। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने का क्या असर होता है आपके लोन पे, इसे देखते हैं। अब मान लीजिए आपने सपोज 1 साल पहले ये लोन लिया था। 12 महीने के बाद, अभी जैसे 3-4 महीने पहले से रेट बढ़ना शुरू हो गया। अब मानिए आप पहले 6.5% से जब आरबीआई ने रेपो रेट 50 पैसे बढ़ाए और आपका ये लोन, अब मैं 12 महीने के बाद, आप ध्यान से देखिए, 12 महीने के बाद मान लीजिए ये 6.5 से बढ़ के 7% हो जाए, तो पहला रेट हाइक हो गया। जैसे ही ये 7% हुआ, आप ध्यान दीजिए, जो टेन्योर आपका 240 महीने का था वो रिवाइज हो गया, वो रिवाइज होके 258 महीने का हो गया, यानी करीब 18 महीने, 1.5 साल आपके जो लोन भरने की अवधि थी वो 1.5 साल बढ़ गई। उसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि प्रिंसिपल तो आप अभी भी 50 लाख ही भर रहे होंगे। ये जो आपको 50 लाख 24,370 दिख रहा है, तो ये 24,370 इसलिए है कि अंतिम में ये जैसे मान लीजिए आपकी ईएमआई अगर वही रहती है 37,000 की, तो ये अंतिम में एक्स्ट्रा भुगतान है, या तो इसकी ईएमआई कट जाएगी और आपको बाद में ये अमाउंट वापस आ जाएगा, या फिर बैंक लास्ट ईएमआई में एडजस्ट कर लेगा। सो बट इंटरेस्ट कंपोनेंट देखिए, आप इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ गया। जो आप पहले 40 लाख से कम का इंटरेस्ट दे रहे थे वो आप 45,93,000 हो गया। दूसरी सिर्फ एक ही रेट हाइक नहीं हुई है, रेट हाइक कई हुई हैं। तो पहले 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा, फिर मान लीजिए थोड़ी देर के बाद हम एक महीने बाद ही आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट ही और बढ़ाए थे। अब मानिए ये 7% से 7.5% हो गया। तो देखिए 7.5%, जैसे ही 7.5% हुआ, अब ये टेन्योर आपका बढ़ गया, 283 महीने का टेन्योर हो गया। और इंटरेस्ट रेट पे नज़र डालिएगा, टोटल इंटरेस्ट जो आप भर रहे हैं जंप कर गया वो 55 लाख पे। अगर आप, क्योंकि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट अब 7.5% हो गया, और क्योंकि कोविड ड्यूरेशन में ये इंटरेस्ट रेट आपको 6.5 पे मिला था। जनरली भारत में होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8%, 8.5% के आसपास रहता है। तो जैसे ही ये 7.5% हुआ, अब देखिए इंटरेस्ट आप कितना भर रहे हैं, और लोन ड्यूरेशन क्या हो गई आपकी, 283 मंथ्स की लोन ड्यूरेशन हो गई। अब इसके बाद आरबीआई ने फिर से रेट बढ़ाया था, जो मान लीजिए फिर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा और 8% कर दें इसे आप। अब आप देखिए क्या हुआ, लोन टेन्योर बढ़ गया 319 महीने,
लोन टेन्योर 319 महीने हो गया और अब आप देखिए आप इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं। 68 लाख रुपए इंटरेस्ट के रूप में आप बैंक को पे कर रहे होंगे और करीब करीब 70-80 महीने यानी 6-7 साल, जो 20 साल का लोन था वो 26-27 साल का लोन हो गया। और इसके बाद एक हाइक और हुई है और करीब करीब 2% बढ़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 6.5 से अब मानिए जो अभी आपने 8 किया था, इसे अब आप आज की डेट में 8.5% के आसपास का होम लोन का इंटरेस्ट चल रहा है। जैसे ही आप इसे 8.5% करेंगे, देखिए क्या हुआ। अगर आपने कुछ चेंज नहीं किया, मतलब आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, तो बैंक आपसे वही ईएमआई अमाउंट जो 37,278 रुपये की ईएमआई आपकी बनी थी, वही अमाउंट आपसे हर महीने डिडक्ट करता रहेगा। आपके अकाउंट से वो ईएमआई कटती रहेगी। जब आपने लोन लिया था तो आप 20 साल के लिए आपने लोन लिया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अब आप वो 20 साल नहीं 376 महीने यानी 30 साल से भी ज़्यादा भुगतान उसका कर रहे होंगे। और ये भी मान के चलिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 6.5 से 8.5% की कैलकुलेशन तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी उम्मीद इस बात की है कि अगर इन्फ्लेशन जल्द काबू में नहीं आया तो हो सकता है एक आधा रेट हाइक और देखने को मिले। और ये जो 8.5% है, ये आपका 9%, 9.5% तक होम लोन का इंटरेस्ट जा सकता है। अब अगर आप माने कि 9% के आसपास भी चला गया या चलिए 8.5% ही रह गया, तो आप ये 20 साल का लोन 30 साल तक भर रहे होंगे। आप कहेंगे भाई ये तो आपने समस्या बता दी, समाधान क्या है? समाधान हमने ऑलरेडी डिटेल्ड में एक वीडियो बना रखा है। समाधान है पार्ट पेमेंट, प्रीपेमेंट, ईएमआई बढ़वाइए, लोन टेन्योर मत बढ़ाइए। अगर संभव है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा है जो कहता है भाई अभी हम ईएमआई नहीं बढ़ा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास जरूर करिए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप अपनी ईएमआई बढ़वाएं। लोन आपका है, घर आपने लिया है लोन पे, आप जल्द से जल्द लोन का भुगतान करके घर की चाबी वापस लेना चाहते हैं, तो इसलिए एक्शन भी आपको ही लेना होगा। ये जानकारी मैं आपको बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी। मैंने अपने कुछ मित्रों से बात की, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनको लगता है ठीक है ईएमआई कट रही है, बैंक अपना ईएमआई डिडक्ट हो रहा है, जब लोन पूरा हो जाएगा तो हमें पेपर मिल ही जाएंगे। लेकिन आप देखिए अगर आपने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जिस ड्यूरेशन में आपने होम लोन लिया था, अगर आपने स्पेशली कोविड ड्यूरेशन में आपने लोन लिया है जब इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से नीचे गए थे, तो आप देखिए उस समय की आपकी जो कैलकुलेशन थी उस हिसाब से तो फिर 20 साल का लोन आप 30 साल 35 साल तक भरते रहेंगे। पेंशन लेने की उम्र में भी अगर ईएमआई भरना पड़े तो ये थोड़ी तकलीफ़ की बात होगी। तो दोस्तों मुझे लगा ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय पे हर व्यक्ति एक्शन ले पाए, उसे पता होना चाहिए। आप लोग वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि आप में से कितने लोग, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ये ज़रूर बताएं कि क्या ये जानकारी आपको पहले से थी या नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।